हेलो एवरीवन। तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो है अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। तो इस टॉपिक में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें रिलेशन में आना चाहिए या फिर नहीं। अगर नहीं आना चाहिए तो जो है हमें कब से जो है सावधानी बरतनी चाहिए। तो आज जो है हम इसी टॉपिक में जो है डिटेल में बात करेंगे कि आखिर कौन से सिचुएशन में जो है रिलेशन बनाना है जो है सेफ होता है और कौन से जो है सिचुएशन में ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आपको जो है कौन से टाइम क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आज हम इस वीडियो में जो है डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, बहुत ज्यादा टाइम से ट्राई कर रहे थे, लेकिन आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी या फिर आपकी प्रेगनेंसी में जो है किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस थे और बहुत ज्यादा टाइम के बाद जो है आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, तब आपको जो है बहुत ज्यादा सतर्क हो जाना चाहिए कि आपने अगर बहुत टाइम बाद या फिर बहुत मुश्किलों के बाद आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव की है, तो अगर आप कोई भी चीज कोई भी जो है कदम उठाते हो तो आपको जो है बहुत ज्यादा सोच समझ के करना चाहिए। तो जब आपकी जो है प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको जो है संबंध बनाने से भी जो है बहुत ज्यादा आपको जो है सोचने की जरूरत है और जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि बहुत सारे जो है कपल से थोड़े बहुत शर्माते हैं, डॉक्टर से भी नहीं पूछते हैं, उनको डॉक्टर से भी पूछने में हिचकिचाहट होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी के से रिलेटेड जो सबसे अच्छी सलाह दे सकते हैं वो जो है आपके डॉक्टर। तो आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना है, उनसे पूछना है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी प्रेगनेंसी में जो है क्या कॉम्प्लिकेशंस है और क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो डॉक्टर जो है आपको पहले ही बता देंगे कि आपको रिलेशन बनाना है या फिर नहीं बनाना है। अब मैं अपना आपको बताती हूँ कि मैं आपको क्या कंसल्ट करूंगी कि अगर बहुत टाइम से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, कॉम्प्लिकेशन है या कुछ भी है, तो आपको क्या करना है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए वैसे, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो बिल्कुल भी आपको रिलेशन बनाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि अर्ली टाइम पे जो होता है ना, आपका बच्चा बहुत नीचे होता है, तो जिस वजह से रिलेशन बनाने से हो सकती है कि किसी तरीके का आपको दिक्कत हो सके। क्यों? क्योंकि आपके जो है प्रेगनेंसी में ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशंस है, और अगर प्रेगनेंसी अगर बहुत टाइम बाद ठहरा है और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स है, रिस्क है, तो जो है आपको थ्रू आउट पूरी प्रेगनेंसी में जो है आपको रिलेशनशिप बनाने से जो है बचना चाहिए, ताकि जो है आपके प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि रिलेशनशिप के दौरान आप जो है बराबर से पोजीशन वगैरह भी अगर गलत हो या फिर किसी भी एक्टिविटी से अगर थोड़ी बहुत भी गलत हो जाए, थोड़ा सा भी कुछ अगर आपसे गलती हो जाए, तो हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी में इसका जो है इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट आपको ये बोलूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपकी जो है पूरी नेचुरल प्रेगनेंसी है, पूरी जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी है, किसी भी तरीके का नई प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर ने भी बोला है कि सब कुछ ठीक है, फिर भी आप जो है एक बार डॉक्टर से पूछ ले, कैजुअल एक बार पूछ ही ले कि क्या मैं इस दौरान जो है रिलेशन बना सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी भी है तो स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। 3 मंथ जो है आपको सबसे ज्यादा रिस्क होता है प्रेगनेंसी में। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है आप प्रेगनेंसी से जितना ज्यादा जो है दूर रहे, मतलब आप रिलेशनशिप से जो है जितना ज्यादा दूर रहे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा कि इस दौरान जो है अब संबंध बनाने से बचे। लेकिन अगर आप सेफली अगर रिलेशन बना सकते हैं, संबंध बना सकते हैं सेफली, तो हल्का फुल्का जो है आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है आपको परहेज करना चाहिए संबंध बनाने से। उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर आपका अच्छे से चला जाए, सब कुछ सेफ है, सब कुछ नॉर्मल है, तो जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर से जो है आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ही अगर डॉक्टर हाँ कहते हैं तो उसके बाद ही जो है आप जो है संबंध बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत टाइम क्या होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जो है कॉम्प्लिकेशंस कभी भी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का जो है पहले ही मिसकैरेज हो गया होगा, मिसकैरेज का कोई उनका हिस्ट्री होता है, या फिर किसी का सबक्रॉनिक हेमरेजेस के होते हैं। मोस्टली देखा गया है कि जिनका जो है कोई किसी तरीके का मिसकैरेज हुआ होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मिसकैरेज के बाद जब फिर से प्रेगनेंसी जो है कंसीव करते हैं, तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर उन्हें
किसी भी तरह का रिलेशन बनाने से परहेज करने के लिए ही कहते हैं। अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मेरी प्रेगनेंसी ऑलरेडी एक मिसकैरेज हो चुका था और इस बार की जो प्रेगनेंसी रुकी है इसमें ऑलरेडी सब क्रॉनिक हेमरेजेस की हिस्ट्री थे, जबकि अभी जो है सब क्रॉनिक हेमरेजेस ऑलरेडी हट गए हैं, जो कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो बच्चे के चारों तरफ होते हैं। तो ये भले ही अभी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है डॉक्टर की कंसल्ट से ये कहा गया है कि अभी जो है रिलेशन बनाने से बचना है, क्योंकि जो है ऑलरेडी प्रेगनेंसी में अगर किसी भी तरीके का दिक्कत है, रिस्क है, तो आप बिल्कुल भी इसे अवॉइड करें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अभी आपका खुद का सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कुछ भी प्रॉब्लम आपका आ सकता है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो बहुत सारे सबसे पहले जब भी आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ले तो ना सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आता है, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में यही होता है कि हो सकता है कि पार्टनर के प्रेशर से या फिर खुद की डिजायर से आपको ये लगता होगा कि क्या रिलेशन बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, और ये जो है बहुत ज़्यादा ट्रबल करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जो है आप बिल्कुल भी शर्माए नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब इस पे आती हूँ कि अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब आप जो है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी जो है प्रेगनेंसी रुकी भी नहीं है और उसके पहले अगर आप ट्राई कर रहे हैं, इस मंथ मैं ट्राई कर रही हूँ, तो मुझे ये जानना है कि क्या मैं अपने इम्प्लांटेशन वगैरह भी जब नहीं हुआ होता है, क्या मैं रिलेशन बनाने के बाद जो ओव्यूलेशन पीरियड में जो रिलेशन बना लेते उसके बाद क्या मैं रिलेशन में रह सकती हूँ, जबकि मुझे पता भी नहीं है कि मेरी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या फिर नहीं है। ऐसे टाइम पे जो है आपकी जो रिलेशन बनाना, जो संबंध बनाना सेफ होता है, लेकिन फिर भी एज अ सेफर साइड बोलते हैं कि अगर आपका इम्प्लांटेशन प्रोसेस के जब इम्प्लांटेशन प्रोसेस चालू होने वाला था उस टाइम से जो है आपको जो है सेक्स जो आपका रिलेशन संबंध बनाना है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। मतलब जब आपका ओवुलेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ओवुलेशन के टाइम पे आप रिलेशन बना लेते हैं, उसके 1 वीक बाद ही जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है टेंटेटिवली, तो आपको जो है तब से ही अवॉइड करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।